सभी को ग्रीटिंग। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने सीज। सीज का सभी को पता होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप यानी रोक देना। बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, कमेंस, बिगेन शुरू करना होता है। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, क्रिएट करना मतलब ये तो आप जानते हैं, इनोवेट करना। डल, डल सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है पायस। पायस का मतलब होता है धार्मिक, धर्म से संबंधित होता है, रिलीजियस आप इसे कह सकते हैं। सिंपैथेटिक जो शब्द है वो सिंपथी से बना है और ये आप बेशक जानते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है अफ्रेड डरा हुआ। फेथफुल होता है भरोसेमंद। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। फोरसेक, लीव, क्विट, गिव अप, रिलिंक्विश, रिनाउंस, अबजोर, अबनिगेट, अबडिकेट। यहाँ पे फोरसेक है तो फोरसेक आप लगाएंगे। कीप का मतलब रखना होता है। चेरिश फिर से रिपीट हो गया। चेरिश का मतलब होता है जो लव की अगली स्टेज होती है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वो चेरिश होता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा केयर करना, वो चेरिश कहलाता है। इनलार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा, एन वर्ब बन गया तो एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, बड़ा बनाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराने वाला, जो चीज़ डराती है यानी डराना होता है एक प्रकार से। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना यानी फ्रीटन। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना। व्यू का मतलब दृश्य होता है। लीव का मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब सम्मान होता है, यानी आप इसे रिस्पेक्ट कह सकते हैं। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट हो जाएगा। लाइकिंग, लव, ये तो आपको पता ही है। सस्पिशन का मतलब डाउट। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? डाउट। स्वैप, ऐसे नहीं बोलते मनी स्वैप कर दी, यानी मनी एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। विनिमय आप इसे कह सकते हैं, आदान प्रदान भी कह सकते हैं। एक्सचेंज तो आप जानते होंगे। ब्रेक का मतलब तोड़ देना होता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना। अब आ जाओ स्नैप। स्नैप क्या होता है? ठीक, आप इसे स्नैप को समझिए क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ आराम से। स्नैप को सीखते हैं। देखिए वर्ड है स्नैप, SNAP, स्नैप। तो आप स्नैप को ऐसे याद रखेंगे, स्नैप को याद रखेंगे नैप। नैप मतलब होता है गर्दन। नैप मतलब क्या होता है? गर्दन। जैसा आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि गर्दन को ना वो एकदम से तोड़ देते हैं, मतलब गर्दन मतलब वो तो दिखावटी होता है, सब कुछ आप सभी को पता, सब कुछ ही दिखावटी होता है। तो वो नैप को क्या करते हैं? एकदम से तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा घुमाया और मर गया। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो स्नैप से याद रखेंगे नैप। नैप का मतलब होता है गर्दन। गर्दन आप सभी जानते होंगे, नैप मतलब गर्दन होती है। तो वो गर्दन को एकदम से तोड़ देते हैं। तो स्नैप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से टूट जाना या किसी भी चीज़ को अचानक से तोड़ देना। किसी भी चीज़ का अचानक टूट जाना, जैसे आंधी आई एकदम से पेड़ टूट जाता, अचानक ही टूटता, वो एकदम से ही कड़क बोलता ख़त्म हो जाता, टूट जाता। ठीक है, तो स्नैप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से टूट जाना या किसी भी चीज़ को अचानक से तोड़ देना। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट तो आप जानते होंगे, वाइज, जो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट जो होते हैं, उनको प्रूडेंट या वाइज कहा जाता है। कनिक का मतलब होता है धूर्त, आप वीमेंट कह सकते हैं। प्रचंड, उग्र भी आप इसे कह सकते हैं, वॉयलेंट भी कह सकते हैं। तो कनिंग, वीमेंट, वॉयलेंट, प्रचंड, उग्र जो होता है, धूर्त जो होता है, वो कनिंग कहलाता है। फ्रैंक, कैंडिड होता है, सभी को पता है जो फ्रैंक होता है। सीवर होता है एक्सट्रीम, ये भी रिपीट हो चुका कई बार। एक्सट्रीम का मतलब जैसे आप कहीं पे जा रहे थे और आपके सामने बहुत भयानक टक्कर हुई और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट जो था ना वो काफ़ी भयावह था, अपोलिंग था वेरी। तो आप ये कहेंगे कि वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ही सीवर सिचुएशन थी। मान लीजिए 2-3 आदमी मर गए, 1-2 घायल हो गया, वो आप देखेंगे कि देखने लायक है नहीं। ऐसे नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा ही था, तो वो सीवर होता है। सीवर मतलब एक्सट्रीम, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, वैसे भी ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। जीनियस का मतलब आप सभी जानते हैं, जीनियस होता है एन इंटेलेक्ट, आप इसे बोल सकते हैं जीनियस। ए जेनरस, जेनरस का मतलब होता है काइंड। जेनरस क्या होता है? काइंड पर्सन, यानी जो दयालु पर्सन होता है उसको जेनरस पर्सन कहा जाता है। फॉरनर तो आप सभी को पता, फॉरनर विदेशी होता है। एथलीट भी सभी को पता है, एथलीट क्या होता है। अगला शब्द आपके सामने कल्मिनेशन है। देखो कल्मिनेशन के दोनों ही सिनोनिम है, कंक्लूजन भी होता है, क्लाइमेक्स भी होता है। कंक्लूजन क्या होता है ये सभी को पता है, कंक्लूड करना, निष्कर्ष देना। ठीक है,
क्लाइमैक्स क्या होता है तो समझिए, कोई भी मूवी है या कोई पोएम है या कोई पार्ट है, कुछ भी है, तो उसमें जो मेन सीन होता है, इम्पोर्टेंट जो सीन होता है, उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। अगर आप GTV वगैरह देखते होंगे, जो नाटक आते थे जहाँ मैं घर घर खेली, हिटलर दीदी वगैरह वगैरह दुनिया भर के, तो उसमें क्या होता था, क्लाइमैक्स शो करते थे। जैसे दिवाली पे है ना, दिवाली आई तो उस पर अलग से क्लाइमैक्स बना देते थे, होली पे अलग से बना देते थे, कोई त्यौहार आता था अलग से कुछ कर देते थे, ठीक है। तो क्लाइमैक्स का मतलब होता है किसी मूवी का, किसी पोएम का, किसी पार्ट का एक मतलब इम्पोर्टेंट जो सीन होता है उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। अब हालांकि इसके सिनोनिम की जो डिग्री दोनों ही मतलब है यहाँ पे, कंक्लूजन भी, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है ना, मतलब बहुत सारी इवेंट को इकट्ठा करके आपस में जोड़ दिया जाता है। आप मूवी देखते होंगे तो मूवी का जो कंक्लूजन होता है वो लास्ट में होता है। स्टार्टिंग में जब आप मूवी देखने लग जाते हो तो वो समझ में नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने वॉर, एक नई मूवी आई थी वॉर, ऋतिक रोशन और वो टाइगर श्रॉफ की, स्टार्टिंग में पता नहीं क्या दिखा देते, समझ में नहीं आता, लास्ट में जाके कंक्लूजन हमें मिलता है, लास्ट में जाके हमें क्लाइमैक्स मिलता है, ठीक है। तो आप उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप क्लाइमैक्स इसका सिनोनिम लगा देंगे, हालांकि कंक्लूजन भी होता है। अगला शब्द है एबिस, ये याद करवाता हूँ। कल्टीवेट समझ लीजिए। कल्टीवेट का मतलब होता है खेत जोत देना, खेत बहा देना। ऐसे नहीं कहते कि भाई खेत बहा दिया, जोत दिया उसको, तो कल्टीवेशन उसी से बना है। अब आप मीनिंग समझिए, अबिस क्या होता है, ठीक है। अबिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अबिस। अब अबिस को मैं याद करवाता हूँ। देखो, ये हो गया अब, ये हो गया इस, ये पहले वाला अब, ये वाला इस हो गया, ठीक है। अब आप समझिए कि मान लीजिए ये कोई प्लेग्राउंड है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, यहाँ पर भी प्लेन है और यहाँ पे खाई है, ठीक है, ये वाली खाई है और यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है, ये जो है पानी है। मान लीजिए दो आदमी यहाँ पे खेल रहे थे, एक आदमी ये था, एक आदमी यहाँ पे खेल रहा था, ठीक है। और इसके हाथ से कोई बॉल छूट के, मतलब भारी बॉल समझ लीजिए, जो अंदर जाके अंदर गई। अब ये कहेंगे, ये जो वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है अबिस, अब इस, ठीक है, अबिस, अब इस। तो इन्होंने कहा एक भाई ने कि भाई ये जो बॉल अंदर जाके गिर गई है, अब इस बॉल को कौन निकालेगा, अब इस बॉल को कौन निकालेगा। अब इसका मतलब होता है इतना गहरा गड्ढा, आप इसे कह सकते हैं कि जिसकी तली जो होती है ना, तल, वो दिखाई ना दे। मतलब इसका तल आपको पता ही नहीं कि इसका तल भी है या नहीं भी है, मतलब तल आप कभी पहुंचे ही नहीं हो या किसी ने देखा ही नहीं हो, ठीक है। वो होता है अबिस। अबिस को आप पाताल, पाताल लोक नहीं सुना होगा आपने, ठीक है, पाताल लोक, सर्वलोक होता जो भी है, तो पाताल लोक को अबिस बोला जाता है। अब इसको याद रखेंगे कि भाई अब इस बॉल को कौन निकालेगा, तो अंदर ही गई, इसकी तली कहाँ है ये तो हमें पता ही नहीं कुछ भी। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब इसका मतलब होता है पाताल या बहुत गहरा गड्ढा, जिसकी तली का नहीं पता, जिसके तल का नहीं पता, बॉटम का नहीं पता है, ठीक है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब इस कल्टीवेशन मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्पोराडिक। स्पोराडिक भी बहुत बार हो चुका है। इरेगुलर इसका मीनिंग होता है। स्पोराडिक का मतलब होता है इरेगुलर, जो चीज़ रेगुलर में नहीं होती, कंसिस्टेंट नहीं होती कोई चीज़। सर्वाइविंग, सर्वाइव से बना है। स्वीपिंग क्या होता है, स्वीपिंग आप समझ लीजिए। देखो एक वर्ड आपके सामने होता है स्वीप, आपने सुना होगा स्वीप। स्वीप का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, स्वीपर आपने सुने होंगे। तो स्वीपिंग का मतलब यहाँ पे कुछ और है, इसके आईएनजी आप लगा देंगे तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा स्वीपिंग का। स्वीपिंग का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, फैला हुआ, बड़े पैमाने पर। स्वीपिंग का मतलब है व्यापक, विस्तृत, फैला हुआ, बड़े पैमाने पर। तो आप ऐसे समझिए कि आप मतलब जिस घर में रह रहे हैं उसमें मतलब बहुत ही बड़ा घर है और आप झाड़ू लगाते लगाते थक जाते हैं और कहते हैं यार कितना बड़ा है, कहाँ तक लगाए ना। आप मतलब हर रोज़ उठते हो, मतलब झाड़ू लगाते हो इतने बड़े में से, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना होता है। स्वीपिंग मतलब एक प्रकार की एनजी या कंटिन्यूस फॉर्म हो जाएगी उसकी। जब आप स्वीपिंग कर रहे होते हो तो आप सोचते हो यार कितना बड़ा है, कब तक होगा ये काम। तो स्वीपिंग मतलब व्यापक, बड़े पैमाने पर फैला हुआ, विस्तृत आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने ये तो होएगा स्पोराडिक का मतलब इरेगुलर होता है। परसिस्टेंट क्या होता है, देखो परसिस्ट का मतलब होता है अड़े रहना, मतलब कोई भी काम कंटिन्यूसली करते रहना। परसिस्ट का मतलब होता है जो आदमी जिद्दी होता है, या हट्टी भी आप इसे कह सकते हैं, जो आदमी लगन के साथ अपना काम करता रहता है वो परसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला शब्द आपके सामने क्रैश। क्रैश भी एक नया सा शब्द ही समझ लीजिए, जिसको मैं समझा देता हूँ। क्रैश से आप याद रखेंगे पीछे क्या, एस। एस का मतलब क्या होता है, गधा, है ना। एस क्या होता है, गधा। क्रैश मतलब एस। एस मतलब क्या होता है, गधा। अब गधा हम कई बार नहीं बोलते कि गधे चुप हो जा, है ना, गधे, मूर्ख। तो क्रैश का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड, फुलिश, सिली, इनसेन, नॉनसेंस, ये क्रैश होता है सब, ठीक है। क्रैश आप समझिए हो, ऐसे यानी गधे से, और गधा बेवकूफ़ होता है, ये सभी को पता है। कैजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ वो फॉर्मल नहीं होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है। जैसे आप घर में आते हो तो कैजुअल कपड़े पहन लेते हो, अपना लोअर टी शर्ट पहन लेते हैं, तो वो कैजुअल है, आरामदायक जो चीज़ होती है, जो फॉर्मलिटी नहीं होती जहाँ पे, वहाँ कैजुअलिटी होती है। फॉर्मल का औपचारिक होता है, सबको पता है। रिफाइंड नहीं है, जो साफ नहीं है, अनरिफाइंड है, ये हो जाएगा क्रैश। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ। बांझ आपने सुना होगा। स्ट्राइल होता है अनप्रोडक्टिव, जो पैदा नहीं कर पाती है, प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, अनप्रोडक्टिव आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अकम्प्लिश है। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना होता है। अमैस का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। मैस, ये मास नहीं सुना होगा आपने, मास, है ना। तो मास मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में ना, मास सुना ही होगा आप लोगों ने। तो एमएस का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ इकट्ठा कर लेना। गार्नर, कलेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। एक्वायर का मतलब ये ऑब्टेन होता है, प्राप्त कर लेना। अडहियर क्या होता है, इसको समझिए। अडहियर, अडहियर को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अच्छे से। देखो अडहियर में ना आपको शब्द, पहला शब्द दिखाई देगा एडी, अड, पीछे वाला होगा हियर। हियर मतलब क्या होता है, यहाँ। जैसे आप कई बार ट्रेन वगैरह में सफ़र करते होंगे, तो ट्रेन में कई बार जब भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, तो एक दूसरे से धक्का मुक्की लग जाते हैं, तो हम नहीं कहते हैं यार तू अड़े मत मेरा, है ना, मतलब अपनी भाषा में बोलते कि मेरा मत अड़ तू, है ना। तो अड हियर, हियर मतलब यहाँ, अड़ मतलब अड़ना, अड़ना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो भाई मेरा मत अड़, अड़ने का मतलब है मेरा मत चिपक, भाई चिपकना होता है। अड हियर ऐसे नहीं बोलते भाई बिल्कुल चिपके खड़ा है यार तू, अड़ के खड़ा है ना, ऐसे बोलते हैं हम कई बार। तो अड हियर, ये सब ना बच्चे आपको बस समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अड हियर का मतलब होता है कि भाई यहाँ अड़ मत, यहाँ चिपक मत। तो अड हियर का मतलब होता है चिपक जाना, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला शब्द आपके सामने कर्सरी भी बता चुका हूँ। कर का मतलब होता है रन। कर का मतलब क्या होता है, रन। रन, तो यहाँ पे कर्सरी राइटिंग को रनिंग राइटिंग भी कहा जाता है, तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो कर्सरी मतलब रनिंग राइटिंग होता है। रनिंग मतलब क्विक, जो फास्ट होता है, तेज होता है, उसको आप रनिंग बोलते हैं, ठीक है। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। ईगर का मतलब होता है जो ईगर है, उत्सुक है काम को करने के लिए। टेंडर होता है जो काइंड होता है, लवेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला शब्द है एनविसेज्ड। देखो एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में कोई घटना होने वाली है, उनकी संभावनाओं के बारे में सोचते रहना, इमेजिन करना एक प्रकार से कह सकते हैं। श्योर का मतलब विश्वास होता है। अनश्योर मतलब विश्वास दिलाना, अनश्योर्ड विश्वास दिला हुआ। कंटम्पलेटेड मतलब विचार करना, पर विचार करना ही होता है। अब आ जाओ आइडलाइज्ड क्या होता है। देखो आइडियल क्या होता है, आइडियल होता है कोई चीज़ परफेक्ट, और आप सभी को पता है कि कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। आइडलाइज जो एक शब्द है उसका मतलब होता है वर्ब, यानी किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना। आइडलाइज्ड जो चीज़ है वो जो चीज़ परफेक्ट बना दी गई है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, धोनी की मूवी आई थी, महेंद्र सिंह धोनी। उसका जो मतलब उस मूवी में एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। तो उसमें धोनी के बारे में जो कुछ दिखाया गया ना, वो एक प्रकार का परफेक्टनेस दिखाई गई है कि धोनी ने अपने जीवन में क्या क्या किया। लेकिन ये बात सच्चाई होती है कि किसी भी आदमी के जीवन में हर बात पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती है। मतलब हर आदमी हर टाइम पे पॉजिटिव बात नहीं कर सकता है, उसके जीवन में कभी ना कभी तो वो नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि हम किसी के जीवन में हमेशा उसकी पॉजिटिव ही बातें दिखाते रहे, नेगेटिव बात दिखाए ना। तो उसमें क्या किया गया था, उस मूवी में धोनी का जो करेक्टर ना वो आइडियल बना दिया था एक प्रकार से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सलमान खान से इंटरव्यू में कि सर आप किताब क्यों नहीं लिखते अपने ऊपर, या कोई आपके ऊपर किताब लिख दे। तो जब कोई भी किताब लिखेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे झूठ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आदमी ना अपने जीवन में अपनी जब जीवनी लिखता है, आत्मकथा लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा कि भाई जो मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट है आप उन्हीं पे काम कीजिए, उन्हीं बातों को लिखिए। नेगेटिव भी एस्पेक्ट होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव भी काम मतलब मेरे वही सबके होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि आइडियल क्या होता है। कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, आइडलाइज्ड होता है जिसको आइडियल बना दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। कंटम्पलेटेड होता पर विचार करना है, मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाओ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट जिसको बोलते हैं।
क्लैंडस्टाइन का मतलब गुप्त या सीक्रेट, बहुत बार रिपीटेड वर्ड ऐसे सीखा। अब आ जाओ कंसिस्टेंट क्या होता है। देखो कोई चीज़ जो रेगुलर होता है ना उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। जैसे आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। मान लीजिए आपने आज पढ़ लिया, 3-4 दिन बाद आपने गैप कर लिया, फिर आप पढ़ते हो तो आप इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट वो आदमी होता है जो चीज़ रेगुलरिटी से नहीं करता है, कभी कभी मन में आया तब कर लेता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आप एक वीक में 2-3 दिन चले गए तो आप कंसिस्टेंट थोड़ी ना होंगे। कंसिस्टेंट वो आदमी होता है जो हर चीज़ को रेगुलरिटी के साथ यूनिफॉर्म जो तरीके से करता है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट वो आदमी है जो किसी भी काम को रेगुलर नहीं करता, इरेगुलर होता है, ठीक है। अगली का मतलब कुरूप, जिसका रूप अच्छा नहीं होता उसको अगली कहा जाता है। आगे बढ़ते, रिजेंटमेंट का मतलब होता है, रिजेंटमेंट मतलब नाराज़गी, ठीक है। एनोयंस आप इसे कह सकते हैं, नाराज़गी। डिस्पैच बता दिया था मैंने, किसी भी चिट्ठी को भेजना डिस्पैच कहलाता है। डिसएग्रीमेंट भी बता दिया था। डिसमिसल, देखो डिसमिस क्या होता है, रफा दफा कर देना कि भाई मैंने इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिसल का मतलब होता है रफा दफा करने की, एक प्रकार की नाउन हो गई, क्रिया आप इसे कह सकते हैं, सॉरी प्रक्रिया किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो डिसमिसल हो गया। डिसमिसल जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं, उनको डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो होती है वो डिसमिसल कहलाती है, ठीक है, कंपनी से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अबडूरेट है। अबडूरेट का मतलब होता है अडियल, जिद्दी। अबडूरेट, ऑब्स्टिनेट, सुपरसीलियस, हॉटी, इंपीरियस, ठीक है। तो वो होता है जिद्दी टाइप का आदमी। यहाँ पे एक शब्द होता है एडामेंट। एडामेंट जो होता है और अडियल होता है, अड़ के खड़ा हो जाता है, ठीक है, वो एडामेंट है, ठीक है। एंग्री मतलब क्रोधित होता है। काम मतलब शांत होता है। अपसेस्ड क्या होता है, अपसेस्ड क्या होता है, मैं इसको भी अच्छे से समझा देता हूँ। अपसेस्ड क्या होता है, इसको 1 मिनट समझाता हूँ। देखिए अपसेस्ड हम समझते हैं अब शेष, ठीक है। अब देखो अब शेष का मीनिंग क्या होता है। ये हो गया अब, ये हो गया शेष। शेष को याद रखेंगे सास, ठीक है। और ये हो गया अब। क्या होता है कि अक्सर ये अमूमन या जर्नल केसेस में क्या होता है कि सास और बहू के आपस में नहीं बन पाती है, ठीक है। इसमें ना तो सास का कुछ कमी है ना ही बहू की कोई कमी है, ये एक प्रकार का नेचुरल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ होनी है वो आगे भी होती है, ये मतलब पहले भी हो चुकी है, आगे भी होनी है और अब भी हो रही, ठीक है। अब शेष क्या होता है, देखिए कई बार ना हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप भर दी जाती हैं या कोई आदमी दूसरा भर देता है या ठूस देता है जो हम नहीं निकाल पाते हैं, और कोई हमें दूसरी सलाह देता तो वो सलाह भी हम नहीं लेते हैं। ऐसे नहीं बोलते, मान लीजिए किसी आदमी ने कोई बातें सोच ली अपने आप से ही और हम उसे समझाने लगते हैं बार बार, वो समझता नहीं है, तो हम कहेंगे यार तेरे दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है, तुमने दिमाग में पता नहीं क्या ढूंढ लिया, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, किसी की मान ही नहीं रहे हो, तुमने तो पता नहीं, ऐसे नहीं बोलते पता नहीं किसने सिखा दिया ठीक है। अब कई बार नहीं कहते कि भाई मेरी बहू को कोई सिखा देता है, मेरी सास को कोई सिखा देता है, ठीक है। तो अब सास बस ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब सास, तो मान लीजिए जो सास होती है अमूमन वो मतलब मान लीजिए किसी ने उसको सिखा दिया कुछ, उसके बहू के बारे में अपना कुछ भर दिया। अब बहू के बारे में भर दिया तो वो मान नहीं रही है, बहू जो है वो बार बार समझा रही कि नहीं सासू जी जो भी है, ठीक है वो कहेगी कि ऐसा नहीं है। तो बस समझाने के लिए कि सास के मन में एक बार भर गया, वो किसी की नहीं सुनेगी, किसी की नहीं मानेगी, एक बार भर गया तो भर गया। अब शेष का मतलब होता है किसी के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ भर जाना जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे वो कुछ भी बोल दे। मैंने आपको उम्मीद आप अच्छे से समझा दिया होगा, उम्मीद आप समझ गए होंगे अपसेस्ड के बारे में, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे। ऑब्सक्योर, ये भी भाई रिपीटेड वर्ड है बहुत बार। ऑब्सक्योर होता है अननोन, जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो ऑब्सक्योर होता है। जैसे फेमस है, पॉपुलर है, इलस्ट्रस है, इमिनेंट है, ये वो आदमी होते हैं जिनको सब कुछ जानते होते हैं, ठीक है। ऑब्सक्योर होता है लगभग अननोन, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, कम ही लोग जानते, हिडन कोई चीज़ होती है। नेग्लेक्टफुल होती है, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओकेजनल होता है कोई चीज़ जो कभी कभार होती है, अवसर पर ही होती है। ओल्ड मतलब होता है पुराना। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट अनविलिंग होता है, कोई आदमी जो अनविलिंग है मतलब कार्य करने का इच्छुक नहीं है, अनिच्छुक जो आदमी है उसको रिलक्टेंट या अनविलिंग कहा जाता है। फोरगो का मतलब त्याग देना, वही है फोरगो, फोरसेक कर देना, ठीक है। अबेंडन, बहुत सारे इसके सिनोनिम अभी आपको बताए थे, त्याग देना, लीव क्विट।
रिडंडेंट होता है, देखो रिडंडेंट होता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज कर लेना या ज़रूरत से ज़्यादा किसी का यूज कर लेना। मतलब समझो, आपने एक शब्द सुना होगा सुपरफ्लोस, है ना, सुपरफ्लोस शब्द होते हैं। जैसे आप एंटर के साथ इनटू लगा देते हैं, ये एंटर के साथ इनटू हालांकि कई केसेस में लग जाता है, वो हम जानेंगे प्रीपोजिशन की क्लास में, लेकिन ज़्यादातर हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, ठीक है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, तो ये सारे सुपरफ्लोस होते हैं। जैसे आपसे कोई कहे गोल चक्कर, देखो चक्कर पहले से ही गोल होता तो वो चक्कर को गोल कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब अपने आप में समझ में आ जाती हैं, उन फिर भी हम उसको समझाने के लिए कुछ एक ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको रिडंडेंट या वर्बोज या सुपरफ्लोस कहा जाता है। रिडंडेंट, वर्बोज या सुपरफ्लोस कहा जाता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज कर लेना जिनकी ज़रूरत नहीं है। अमेंड तो आप जानते होंगे, अमेंड का मतलब संशोधन होता है, अमेंडेबल होता है संशोधन करने योग्य, ठीक है। रिवेलेशन का मतलब होता है रिवील कर देना, पर्दाफाश कर देना, ठीक है। पोल खोल देना, रहस्य हटा देना, रहस्य मतलब कोई चीज़ रहस्य में थी उसको हटा देना, रहस्य खोल देना, उसको कहते हैं डिस्क्लोजर, भेद खोल देना। एंटीसिपेट का मतलब आशा होती है, होप, एक्सपेक्ट आप इसे कह सकते हैं। इमेजिनेशन कल्पना होती है। अब आ जाओ रिवेल, रिवेल भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ रिवेल क्या होता है। देखो अब समझो रिवेल क्या होता है, ठीक है। रिवेल देखो इसको बस थोड़ा सा मैं ट्रिक का ही यूज करूँगा। री का मतलब क्या होता है दोबारा, और आपने एक शब्द सुना होगा वेल, वेल नहीं होता, घूंघट नहीं बोलते, वेल घूंघट, है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार मतलब अब भी ऐसा होता है शायद कि मान लीजिए दो भाई हैं और एक भाई मान लीजिए दोनों की शादी हो गई है और एक भाई मान लीजिए उसको कुछ हो गया, वो अब नहीं रहा है, तो उसका ऐसे नहीं बोलते इसको पल्ले लगा दिया इसके, है ना, ऐसे इसको भी इसको पल्ले लगा दिया या इसके ऊपर भी कपड़ा डाल लिया, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब आप पढ़ते गांव वगैरह में ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि ये इसके पल्ले लगा दी। तो वेल का मतलब होता है एक प्रकार का पल्ला ही होता है, घूंघट भी होता है, ठीक है। तो री का मतलब हो गया दोबारा है। अब इसको आप समझ लीजिए कोई बात कि कोई एक मतलब वही सिचुएशन आप समझिए कि यही एक बात है, तो उसको आप रीवेल कर रहे हो। री का मतलब होता है दोबारा। देखो कोई भी आदमी शादी होती है उसके बाद दोबारा जो होता है उसको री बोला जाता है, कोई भी चीज़ जो दोबारा होती है उसको री बोला जाता है। जब आप रीवेल कर रहे हो, आपने एक बार तो हो लिया था, मतलब शादी हो चुकी है, लेकिन आप रीवेल कर रहे हो, तो भैया मान लीजिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, है ना, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी ऐसे बिताई नहीं जा सकती है वो, ये तो इतना तो आप समझ सकते हैं। ये सिचुएशन भाई मैं बिल्कुल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल आप मतलब आप समझ जाओ बस, इसके अलावा और कुछ इसका मोटिव नहीं है। तो इसमें मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि इसमें जो वेल होगी ना, दोबारा से अगर वेल होगी तो रिवेल हो जाएगी, नहीं फिर से उसका मतलब पुनर्विवाह हो गया एक प्रकार से, ठीक है। तो जब पुनर्विवाह होगा तो एक प्रकार का थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन होगा, मतलब हल्का सा आप समझिए कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है और अब थोड़ा सा मतलब समझ जाना चाहिए, तो फिर से हम सेलिब्रेट वो वाले मतलब जो जहाँ भी कंडीशन है तो वो रिवेल करेंगे। रिवेल का मतलब होता है टू सेलिब्रेट। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे इतनी बात। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ओस्ट्रासाइज है। ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है बैनिश, देश निकाल देना, देश निकाला दे देना, ठीक है, वनवास भेज देना वगैरह, देश निकाला ओस्ट्रासाइज होता है, ठीक है। अब इसको भी मैं याद करा देता हूँ, खैर क्लास में तो मतलब होता है टाइम, कंटेंट भी, टाइम भी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी देखिए। वैसे तो ओस्ट्रासाइज बहुत ही आसान सा शब्द है, फिर भी आप देख लीजिए। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसमें मूवी में अजय देवगन था और जो एक्ट्रेस थी वो काजल थी, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, उसमें वो नहीं बोलते तोते उड़ गए, उसकी जो आधी मूंछ काट देता है, बहुत ही पुरानी पिक्चर है वो। उसमें आधी वो उसकी जो नाई होता है, जो बार्बर होता है, वो आधी उसकी मूंछ काट देता है। और ओस्त्रा तो आपने सुना ही होगा, और ओस्त्रे का साइज भी बड़ा था और आधी मूंछ उसकी कट गई। अब आधी मूंछ कट गई तो मतलब बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि वो मूंछ नहीं कटवाता था कभी भी, और मूंछ कटवाने के बाद सभी लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंसे थे, अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसने क्या कर दिया, ओस्त्रे का जो साइज था वो बड़ा था और ओस्त्रे से उसकी मूंछ भी कट गई, आधी मूंछ कट गई। तो भाई आप सभी को पता बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है ये, है ना। तो ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, नाराज़ होने के बाद उसने उसको देश निकाला दे दिया, ठीक है, बैनिश कर दिया उसको, देश निकाला दे दिया, आप समझिए बस ऐसे ही। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। सेंटेंस का दो मीनिंग होते हैं, एक तो सेंटेंस वाक्य होता है, एक सेंटेंस का मतलब सजा देना होता है, पुनिशमेंट आप इसे कह सकते हैं। तो सेंटेंस का मतलब पुनिशमेंट भी होता है। बीरेट आप समझिए क्या होता है,
बिरेट का मतलब डांटना धमकाना होता है। इसके बहुत सारे सिनोनिम मैं आपको बता चुका हूँ। इसके सिनोनिम है एडमोनिश, स्कोल्ड, रिब्यूक, रिप्रोच, रेप्रीमेंड। फिर से सुनिए, बिरेट, स्कोल्ड, रिब्यूक, एडमोनिश, रिप्रोच, रेप्रीमेंड। इसका मतलब होता है डराना, धमकाना, डांटना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अपोल्ड है। अपोल्ड का मतलब होता है सोक्ड, जो आदमी सोक्ड है। सैडन्ड, देखो सैड का मतलब होता है उदास, सैडन होता है उदास बनाना, सैडन्ड हो गया उदास बनाया हुआ। स्केयर्ड होता है जो आदमी जो स्केयर्ड है, तो आप जानते ही हैं। अलार्म्ड क्या होता है, चेतावनी देना या अलार्म करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्बेक्युलिटी। ये भी आप सभी को पता, स्टूपिडिटी होता है। इम्बेक्युलिटी मतलब होता है स्टूपिडिटी। रस्टिक क्या होता है, रस्टिक का मतलब होता है गवार। तो रस्टिक, बकलिक, सेवेज, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, ये गवार होते हैं। तो रस्टिसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, गवारपन आप इसे कह सकते हैं। वर्बोस का मैंने मीनिंग बताया था, वर्बोस, रिडेंडेंट, सुपरफ्लोस। इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ कर लेना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ भी यूज़ कर देना, ठीक है। इनकोरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनक्लियर होती है, ठीक है। इनकोरेंस, कोरे से याद रखें, जहाँ पे कोरा होगा तो वहाँ पे कहाँ क्लियरिटी होगी। वैसे कोरेंस का मतलब क्लियरिटी होती है, इनकोरेंस का मतलब अनक्लियरिटी होती है, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती। कोल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट होता है। कोल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट। हालांकि मैं इसको भी याद करा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। आप इसको समझिए। देखो, एक आपने ना गांव में सुने होंगे कोल्लू, जिसमें गन्ना वगैरह गुड़ निकाले जाते हैं, कोल्लू है ना। और सन का मतलब हो गया बेटा। मान लीजिए एक बाप है और बेटा है, ठीक है। और वो मतलब सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहे हैं कुछ कोल्लू में जुगाड़ करने का, आप समझ गए होंगे, लूटने वगैरह का कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोल्लू था और सन मतलब बेटा हो गया। या पैसे मान लीजिए कि एक कोल्लू है और उसके एक आदमी है और उसके पास कोल्लू है और उसके 2-3 बेटे हैं। तो एक बेटा उसके साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा है, सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहा है कि पापा मुझे मेरे नाम करवा दे कोल्लू, ठीक है। तो कोल्लू सन मतलब हो गया सीक्रेट एग्रीमेंट। आगे बढ़ते, कन्फ्लिक्ट तो होता ही सभी को पता है, कन्फ्लिक्ट होता है वाद विवाद। कंसल्ट का मतलब होता है कंसल्ट करना, विचार विमर्श करना। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो सबको ही पता है। हेजिटेंट होता है कोई चीज़ जो देखो कोई भी आदमी हेजिटेट कब होता है, हेजिटेंट तब होता है जब वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता है, या फिर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसको वो क्वेश्चन पता नहीं है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसका आंसर क्या दूँ, तो वो हेजिटेट करेगा। तो हेजिटेट का मतलब होता है अनडिसाइडेड। एंटागोनिस्टिक, ये रिपीट हो चुका है, ये विरोधी होता है। ग्रम्बल, ये मैंने आपको बताया था, ग्रम्बल बड़बड़ाना, कंप्लेन करना होता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करने, भी मैंने आपको बता दिया था, मतलब उल्टा हो जाना ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे की उल्टी होती हैं। डिसिप्टिव का मतलब क्या होता है, धोखा, तो यहाँ पे मिसलीडिंग हो जाएगा। डिसएग्रीएबल, मिस्टेक, डिबेटेबल, ये सबको पता है। देखो पैल्पेबल क्या होता है, पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं आराम से, जो मूर्त है जिसको हम टच कर सकते हैं वो पैल्पेबल होता है, ठीक है। ओबियस आप इसे कहेंगे, इसका सिनोनिम। और इमेंस का मतलब होता है तुरंत। सफिशिएंट होता है पर्याप्त। हिडन होता है छुपा हुआ। अगला शब्द है लेड बैक। देखो ले आपने सुना होगा, ले, ठीक है। ले, लेड, लेड, इसकी फॉर्म हालांकि 3 होती है, लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, और ले, लेड, लेड, ये हालांकि अलग से सिखाएंगे आपको। तो ले की फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो लेड मतलब होता है हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ रख लेना, और बैक का मतलब पीठ होता है। मान लीजिए आप अपनी पीठ को उसके मतलब हॉरिजॉन्टल रख देते हैं, एक प्रकार से दीवार के हॉरिजॉन्टल या किसी बैक चेयर के बैक के हॉरिजॉन्टल, मतलब आप समझिए कि आप आराम से अपनी बैक को आराम से किसी के सहारे लगाए हुए हैं। तो आप कहेंगे कि भाई अगर आप किसी के सहारे लगाए हुए हैं तो आप क्या करें, आरामदायक है, आराम कर रहे हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा इजी गोइंग। समझ गए ना, लेड बैक। बैक से आप समझिए कि आप आराम से बैठे हो, बैक लगा कर बैठे हो, तो आप लेड बैक हो, इजी गोइंग हो, ठीक है। लाइन वेट का मतलब होता है रेडी फॉर फाइट। कोई आदमी लेटा हुआ वेट कर रहा है किसी का, जैसे सेना जो होती है, सैनिक जो होते हैं वो लेट लेट के फाइट के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो लाइन वेट का मतलब होता है रेडी टू फाइट। सॉरी स्टेट क्या होता है, देखो स्टेट होती है अवस्था, सॉरी तो आप सभी को पता है। सॉरी स्टेट का मतलब होता है जब आप दुख भरी अवस्था में होते हो, ठीक है। लेम का मतलब लंगड़ा होता है, लेम क्या होता है, लंगड़ा। नेक्स्ट वर्ड है सॉन्टरिंग। सॉन्टरिंग का मतलब होता है स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का मतलब टहलना होता है।
जब आप खाना खाने के बाद 4-5 मिनट टहलते हो तो स्ट्रोलिंग या साउंटरिंग कहलाता है। जॉगिंग का मतलब आप सभी को पता है, जब आप धीरे धीरे भागते हो तो जॉगिंग होता है। ब्रिस्क का मतलब तेज़ होता है, ब्रिस्क वॉकिंग होता है, तेज़ से चलना। ट्रैवलिंग होता है यात्रा करना। नेक्स्ट वर्ड है पोम्पस। पोम्पस जो आदमी होता है ना, देखो पोम्पस वो आदमी होता है जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। पोम्पस वो आदमी होता है जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, वो पोम्पस कहलाता है। इसका आप सिनोनिम देखेंगे तो ग्रैंडियोज हो जाएगा। पॉलिश किया हुआ कोई चीज़ पॉलिश्ड कहलाती है। मोडेस्ट होता है विनम्र, दब्बू, मीक, सबमिसिव। मोडेस्ट। स्किल्ड होता है जिसके पास स्किल्ड होती है ना, वो स्किल्ड कहलाता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। 1 मिनट के लिए रिवीजन हम ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने सीज। सीज का मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। पायस होता धार्मिक, रिलीजियस आप इसे कह सकते हैं। एबेंडन का मतलब छोड़ देना, फोर्से कहेंगे। इंटीमीडिएट का मतलब होता डराना, फ्राइटन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब सम्मान या रिस्पेक्ट होता है। स्वैप का मतलब एक्सचेंज कर लेना, मनी स्वैप आपने सुना होगा। प्रूडेंट होता है वाइज, जो इंटेलिजेंट होता है। जीनियस होता है जो इंटेलेक्ट होता है, जो इंटेलिजेंट भी आप इसे कह सकते हैं, जीनियस। कल्मिनेशन होता है क्लाइमैक्स, इसका सिनोनिम आप कहेंगे, जो कंक्लूजन भी होता है। स्पोराडिक होता है कोई चीज़ जो इरेगुलर है वो स्पोराडिक हो जाएगी। क्रैश, एस से याद रखेंगे। एस मतलब गधा, जो गधा होता है वो मूर्ख होता है, अनरिफाइंड हो गया। अकम्प्लिश का मतलब अचीव करना, प्राप्त करना होता है। कर्सरी का मतलब क्विक होता है, जो रनिंग होता है, एक प्रकार से तेजी में होता है। एनविसेज्ड का मतलब होता है एनविसेज का मतलब होता है इमेजिन्ड, यानी कि कल्पना करना, भविष्य के बारे में सोचते रहना। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त या सीक्रेट कहेंगे। रिजेंटमेंट का मतलब होता है एनोयंस या नाराज़गी। अपडूरेट का मतलब अडियल होता है, एडामेंट कहेंगे। ऑब्सक्योर होता है जिसके बारे में ज़्यादा सभी को नहीं पता, अननोन हो गया। रिलक्टेंट हो गया, जो अनिच्छुक होता है, जो कोई इच्छा नहीं रखता, वो अनविलिंग हो जाएगा। रिवेलेशन का मतलब होता है पर्दा पास कर देना, पर्दा फास कर देना, डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, डिस्क्लोजर यहाँ पे कहेंगे। नेक्स्ट शब्द ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्राज का साइज बड़ा था, नाकट की देश निकाला, दे दिया, बेनिस कहेंगे। अपोल्ड होता है सोक्ट। इम्बेक्युलिटी होता है स्टूपिडिटी, ये आप सभी को पता है सारे शब्द। कोल्यूजन का मतलब कोल्लू जो है वो सन, और कोल्लू का मतलब पापा के साथ कोल्लू के बारे में कुछ सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहा था। हेजिटेंट होता जो अनडिसाइडेड होता, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर लोगे पहले से और बोलोगे तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होने वाली। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आपको हेजिटेशन हो जाएगी। डिसिप्टिव होता धोखा, मिसलीडिंग। पैल्पेबल होता है जिसको टच किया जा सकता है। ऑब्वियस है, क्लियर है, जिसको छुआ जा सकता है। लेड बैक होता है कोई चीज़ आराम से बैक लगा के बैठा हुआ है, यानी कि वो इजी गोइंग है, आराम से। साउंटरिंग का मतलब होता है स्ट्रोलिंग, टहलना। और लास्ट एंड फाइनल वर्ड है पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है यहाँ पे ग्रैंडियोज, जो आदमी अपने आप को ज़्यादा ग्रैंड समझता है, इंपॉर्टेंट समझता है दूसरों से। देखो इसमें क्या होता है कि आपको ना लगभग वर्ड याद मिलेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वर्ड रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। थैंक यू फॉर एंजॉयिंग द क्लास।